हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम यूथ प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए निम्न पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है आवश्यक होता है? ए विटामिन है, दूसरा जिंक है, तीसरा कैल्शियम, चौथा प्रोटीन और फिफ्थ है थायमिन। इन्हें कूट में हमें देखना है कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट जो है बॉडी के लिए आवश्यक है। तो बात करें प्रतिरक्षी सफल क्रिया की, तो विटामिन ए आवश्यक होता है, जिंक आवश्यक होता है और प्रोटीन आवश्यक होता है। तो देखिए विटामिन क्योंकि बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। उसके बाद क्या आवश्यक है? जिंक, और उसके बाद प्रोटीन। तो पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो पहले, दूसरे और चौथे की बात कौन कर रहा है? देखिए इसमें चौथा नहीं दिया हुआ है, पहला दूसरा दिया हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें पहला नहीं दिया है, दूसरा और चौथा दिया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद सी ऑप्शन जो है पहले, दूसरे और चौथे की बात करता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण निम्न हैं। कौन कौन सा है? क्या जिंजीवाइटिस है, घाव देर से भरना है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, फोर्थ कह रहा है पीटिशियल हेमरेज है, और फाइव कह रहा है कि टैकिर्कॉर्डिया है। तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग में जिंजीवाइटिस होता है, घाव देर से भरता है अगर किसी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी होगी तो, पेटिशियल हेमरेज होता है। तो हमारा ऑप्शन बन गया पहला, दूसरा और चौथा। तो हम देख लेते हैं कि पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन के बाद कौन सा ऑप्शन करता है। ये देखिए इसमें पहला दूसरा तो दिया है लेकिन तीसरा दिया हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे चौथा चाहिए इसलिए ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे पहला है ही नहीं तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसमें भी नहीं है पहला। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले, दूसरे और चौथे की बात आपका डी ऑप्शन ही करता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए पहले, दूसरे और चौथे की बात डी ऑप्शन कर रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मैच करें। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में हमें मैच करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है सार्बिक एसिड, तो सार्बिक एसिड आपका योग हार्ट से संबंधित है, तो ए का आपका चौथा हो गया। उसके बाद बी है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जेली में होता है, तो बी का पहला हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बियर में पाया जाता है, होता है बियर में। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो ये संसाधित जो मीट होता है उसमें होता है, तो सातवां हो गया डी का। फिर ई का एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड आपका चटनी में होता है, तो ई का पांचवा हो गया। और पांच दिया हुआ है निसिन या नियासिन, जो आपके किस में पाया जाता है? चीज में पाया जाता है, इसका हमने यहाँ पे मिला दिया, तो तीसरा हो गया। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बना है वो बना है चौथा, पहला, दूसरा, सातवां, पांचवा और तीसरा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है कूट में। सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया है कि जब भी हम बड़े क्वेश्चन को ऐसे ऑप्शंस वाले को सॉल्व करेंगे तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं, हम ऑप्शंस पे कट लगाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए का चौथा किस में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए का पहला दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट गया। बी वाले में भी यहाँ पे ए का पहला दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी कट दिया। सी में भी तीसरा दिया हुआ है और हमें ए का चौथा चाहिए, तो डी ऑप्शन में ही ए का चौथा दिया हुआ है, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, जीरोपैल्थीमिया वर्गीकरण के अनुसार विटामिन ए की कमी से होने वाले आँखों की अभिव्यक्तियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उससे आँखों में सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये अभिव्यक्ति को हमें क्रम में लगाना है। दिया हुआ है आपका कार्नियल जीरोसिस दिया हुआ है, कॉर्नियल स्क्वायर दिया हुआ है, कंजक्टिवल जीरोसिस दिया है, केरेटोमेलेसिया और रतौंधी दिया हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी होगी तो सबसे पहले उसको रतौंधी होगा, फिर उसका हो जाएगा कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाएगा, फिर उसका आपको हो जाएगा कॉर्नियल जीरोसिस तीसरे नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा केरेटोमेलेशिया और लास्ट में हो जाएगा कॉर्नियल स्क्वायर।
तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो हमारा ऑप्शन क्या बना है, हमारा ऑप्शन बना है पांचवा, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा हमारा ऑप्शन बना है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे। सबसे पहले जो है हमारा पांचवा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ए में तीसरा दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। बाकी बी में भी पांचवा दिया हुआ है, सी में भी दिया हुआ है और डी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर जो है फाइंड नहीं होता है, हमें अभी आंसर पाने के लिए और चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे तीसरा आ रहा था कंजक्टिवल जीरोसिस, तो हम देख लेंगे कि तीसरा दूसरे नंबर पे कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बी में तीसरा दिया हुआ है, बाकी इसमें पहला दिया हुआ है और इसमें आपका चौथा दिया हुआ है। तो इस तरह से सी और डी कट जाएगा और राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, मानव दूध डॉट 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 विटामिन का अच्छा स्रोत है। मानव दूध जो है किस विटामिन का अच्छा सोर्स है, विटामिन ई, विटामिन ए, सी कह रहा है विटामिन डी और डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन सी। तो दूध में तो विटामिन सी जो है बिल्कुल नहीं पाया जाता है, विटामिन डी भी नहीं पाया जाता है, वो तो कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बनता है, तो विटामिन डी भी नहीं पाया जाएगा। विटामिन ए कुछ मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई जो है दूध का जो है अच्छा स्रोत है। तो दूध में विटामिन ई आपका अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम जो होता है टेकोफेरॉल होता है और एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, रक्त हानि की रोकथाम डॉट 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 कहलाती है। सम स्थिति, बी कह रहा है रक्त का थक्का जमना, सी कह रहा है इरिथ्रोएसिस और डी कह रहा है कि स्कंदन। तो रक्त हानि की जो रोकथाम होती है वो रक्त का थक्का जमना कहलाता है। और ये रक्त का जब खून बहता रहता है और उसका थक्का बन जाता है तो ब्लड जो है बहना बंद हो जाता है और रक्त में थक्का जमने के लिए प्रोथाम्बिन आवश्यक होता है और प्रोथाम्बिन का निर्माण आपके विटामिन के द्वारा होता है। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में यूथ प्रैक्टिस को कंप्लीट कर पाएंगे यूट्यूब पे। नेक्स्ट देखिएगा, यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। ए कह रहा है रेसे, बी कह रहा है खनिज, सी कह रहा है जल और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन। तो विटामिन जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं आपका विटामिन। नेक्स्ट देखिएगा, पेलाग्रा डॉट 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 की कमी से होता है। थायमिन की कमी से, आयोडीन की कमी से, नियासिन की कमी से या राइबोफ्लोविन की कमी से। तो पेलाग्रा को 3D रोग भी कहते हैं और इसके 3 सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इसको 3D रोग भी कहते हैं। पहला होता है अतिसार, दूसरा होता है त्वचा का रोग, चर्म रोग जिसको डर्मेटाइटिस कहते हैं, और तीसरा रोग होता है डिमेंशिया यानी कि पागलपन। और अगर इसमें व्यक्ति का समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी, नियासिन। आपके नियासिन को हम पेलाग्रा विरोधी विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं नियासिन को। 62 क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन को कहते हैं क्या कहते हैं, विटामिन B1, विटामिन B6, सी कह रहा है विटामिन B12 और डी कह रहा है कि विटामिन B2। तो राइबोफ्लोविन को हम क्या कहते हैं, विटामिन B2 के नाम से जानते हैं राइबोफ्लोविन को आपके। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटॉट स्पॉट डॉट 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 विटामिन की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी तक सबको रट गया होगा। बिटॉट स्पॉट आपको विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, विटामिन ए, डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन के, सी कह रहा है विटामिन सी और डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन डी। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है क्योंकि विटामिन के में प्रोथाम्बिन पाया जाता है और प्रोथाम्बिन जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य हैं। विटामिन ए के कार्य पूछ रहा है। फर्स्ट है दृष्टि, सेकंड है सह एंजाइम, थर्ड है प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया, फोर्थ है DNA संयोजन और फिफ्थ है आपका एपिथेलिया के विविधीकरण को बनाए रखना। तो विटामिन ए का कार्य सबसे पहले होता है दृष्टि के लिए, पहला हो गया आपका। उसके बाद प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया होता है
और एपिथेलिया के विविधीकरण को बनाए रखना भी होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बना है वो हमारा बना है ऑप्शन आपका पहला, तीसरा और पाँचवा। तो ए ऑप्शन ही है यहाँ पे आपका पहला, तीसरा और पाँचवें की बात करता है। बाकी के ऑप्शंस को मैंने लिया भी नहीं है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस लगे रखे थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।